आप सभी को हरिओम। स्वागत है आपका अपने चैनल पंडित भूषणन शास्त्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, विशेष भगवत चर्चा करते हैं तुलसी माला के ऊपर। तुलसी माला, प्रथम प्रश्न है तुलसी माला पहनने का मंत्र क्या है, तुलसी माला पहनने के नियम क्या हैं, तुलसी माला को हम कैसे ग्रहण करें, तुलसी कैसे पहने, और तुलसी माला पहनने के बाद क्या हम लहसुन प्याज को खा सकते हैं अथवा नहीं, तुलसी माला पहनकर क्या हम शौचालय में जा सकते हैं अथवा नहीं, और तुलसी माला पहनने के फायदे। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न था, तुलसी माला के ऊपर विशेष चर्चा हो, भगवत चर्चा हो, बताने का प्रयास करो। तो मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाण के साथ कहूंगा। आप विश्वास मेरे ऊपर नहीं, आप विश्वास प्रमाण के ऊपर करिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखते हैं सभी भगवत प्रेमी। प्रथम प्रश्न है कि तुलसी माला को हम कैसे पहने। तो देखिए, यदि भी आप तुलसी माला को पहनने के इच्छुक हैं तो आपने ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए है। और तुलसी माला पहनना आपने आसान नहीं है। जब भी हम तुलसी माला पहने तो आपने एक रात्रि में पूर्व आपने तेल में अथवा घी पर तुलसी माला को डुबोकर रख दीजिए। प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपने ठाकुर जी के समक्ष ठाकुर जी की स्तुति करने के तदुपरांत आपने उस घी अथवा तेल से जिसमें आप डालें उसमें से आपने तुलसी को निकालकर, माता को निकालकर आपने अपने भगवान ठाकुर जी को समक्ष में रखना है और प्रसाद रूप में ग्रहण कर तब तुलसी माला को पहन लें। दूसरा प्रश्न कहता है कि तुलसी माला हम जब पहने तो हम कौन से मंत्र का जाप कर पहने, कौन से मंत्र का स्मरण करके बोलें। तो शास्त्र बोलता है यदि आप तुलसी माला को पहने तब आप इस मंत्र को बोलिएगा कि तुलसी काष्ठ संभूते माले विष्णु जनप्रिये विभरमे त्वामहं कंठे कुरु मां राम वल्लभाम। यदि आप तुलसी माला पहने तो इस मंत्र को आप स्मरण कर आप सदैव पहनिएगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि तुलसी माला पहनने के नियम क्या हैं। तो देखिए, तुलसी माला पहनने का कोई नियम नहीं है, परंतु हाँ, तुलसी माला पहनने के बाद आपने कहीं पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपने कोई भी पक्षी को किसी भी हत्या नहीं करनी है, पशु पक्षी की। तीसरा, आपने किसी भी पर स्त्री के साथ गमन नहीं करना है। यदि आपसे कोई बड़ी स्त्री है तो आपके माँ के समान मानना है, छोटी स्त्री है तो अपनी बहन के रूप में मानना है। और पांचवी चीज बोलें, कहीं पर आपने जुआ आदि नहीं खेलना है चौथी चीज में। इसलिए मैं आशा करता हूँ तुलसी माला यदि आप जब ग्रहण करें तो इस नियम का अवश्य पालन करें। और हाँ, क्या तुलसी माला के पहनने के बाद हम लहसुन प्याज को खा सकते हैं अथवा नहीं, बहुत लोगों के मन में प्रश्न था। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप कहीं हॉस्टल छात्रावास में रहते हैं, यदि आपकी मजबूरी है तो आप कोई भी दिक्कत नहीं, आप लहसुन प्याज को ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने घर में रहते हैं, आप स्वयं वैष्णव हैं, कोई और वैष्णव नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप लहसुन प्याज को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु हाँ, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा लेने के बाद आप कभी भी लहसुन प्याज को ग्रहण नहीं कर सकते। और पांचवा जो प्रश्न है कि तुलसी माला को पहनने के फायदे क्या है। तो देखिए, तुलसी माला पहनने के जो फायदे हैं बहुत ही सुंदर फायदे हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं तुलसी माला को पहनने के बाद यम के दूत आपको स्पर्श नहीं करते, आपके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता। पांचवा प्रश्न कहता है क्या हम तुलसी माला को शौचालय में पहनकर जा सकते हैं अथवा नहीं। शास्त्र कहता है यदि आपकी तुलसी की माला में कोई भी नाम है भगवान का, राधा, माधव, गोविंद, कोई भी नाम है, कोई भगवान की मूर्ति क्यों ना बनी हो, तो वो चित्र क्यों ना बना हो, तो आप उसको कभी भी शौचालय में नहीं ले जाना चाहिए। यदि आपके गले में कंठी है तो आप नहीं उतारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं यदि आपके गले में कंठी माला है तो वह कभी भी अपवित्र नहीं है, वह पवित्र है, उसको कभी भी अपने गले से नहीं उतारना चाहिए है। यदि आपके गले में कोई ऐसी कोई माला है जिसमें हनुमान जी अथवा किसी भी भगवान का चित्र बना हो तो आपने बाथरूम अथवा वॉशरूम में लेकर नहीं जाना है। यदि आप जाएं तो बोले इसको उतार कर जाएं, और यदि जब आएं तो आप पहले स्नान करें, उसके बाद इन मालाओं को आपने ग्रहण करना चाहिए अपने कंठ पर। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मैं आपका अपना पंडित भूषणन शास्त्री, आप सभी को मेरा जय जय श्री राधे।